जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से कुछ इंशाल्लाह बात करेंगे, कुछ कल जो लड़ाई हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान में उसका भी ज़िक्र करेंगे। इसके साथ प्रॉपर्टी के हवाले से एक न्यूज़ है, क्रिप्टो के हवाले से न्यूज़ है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके साथ-साथ जो है वो लास्ट पे अगर वक़्त मिला तो इंशाल्लाह एवियन का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है वीडियो जो है वो आज हमारा जो कोशिश होती है कि कोई 10-12 मिनट में निपट जाए, कुछ शायद कोई थोड़ी-सी लंबी हो जाए। 831 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं और जैसे ही खबरें आईं उसके बाद ना सिर्फ़ कि हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका असर आया बल्कि इसके साथ-साथ ऑयल जो प्राइसेज़ हैं वो ऊपर गईं और साथ में इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो के ऊपर भी आया है। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर आपने थोड़ा-सा गौर किया हो तो आज मार्केट ने सिर्फ़ 831 पॉइंट्स निकाले हैं कि पैनिक नहीं फैला मार्केट में। पैनिक ना फैलने की 2 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो एक तो ट्रंप की तरफ से बयान है, तो वो इंशाल्लाह आगे चल के शामिल करते हैं। पहले थोड़ा-सा यहाँ से मार्केट का जायज़ा ले लें। 831 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से जो है वो कोई 15 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। कल एक दोस्त की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ जी आजकल आप जो है वो वीडियो में अपने किसी अपर कैप का ज़िक्र नहीं कर रहे। तो देखिए बात ये है कि माहौल चल रहा है थोड़ा ग्लूमी-ग्लूमी, लोग थोड़ा-सा जो है ना वो परेशान हैं। तो जब इस किस्म की खबरें होती हैं ना जी कि अब फलाँ कंपनी जो है वो हमारी रिकमेंडेड थी, वो अपर कैप होगी, तो वो ज़रा लोग थोड़ा-सा जो क्या कहते हैं जी महसूस करते हैं कि शायद हम पीछे रह गए हैं। तो हम भी अपनी यकजहती जो है उसका इज़हार करते हुए हम उसका ज़िक्र नहीं करते। हालाँकि आज भी एक कंपनी जो है वो हमारी रिकमेंडेड जो है वो अपर कैप हुई है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये सिलसिला मार्केट में चलता रहता है उतार-चढ़ाव का, तो ज़िक्र करेंगे जी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। जंग के हवाले से जो अभी हम शुरू में ज़िक्र कर रहे थे तो कि मार्केट में ज़्यादा पैनिक क्यों नहीं फैला, तो उसकी एक वजह जो है वो ये है कि पहले जिस वक़्त इस किस्म की कुछ झड़प होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ के हमें सुनने को मिलती थी ट्रंप की तरफ से। तो अब चूँकि बात इस तरफ चल निकली है कि लड़ाई के बावजूद भी जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी है। राब्ते जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉज़िटिविटी है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो इसलिए हम भी थोड़ा-सा पॉज़िटिव हैं कि मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। अगली खबर जो है वो यूएस की तरफ से ही है और वो ये है कि आने वाले दिनों में कोई 10 से साढ़े ब 12% का जो टैरिफ है, वो मुमकिना तौर पर लग सकता है। अब हमारी अगर हम बात करें कि अ, कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यूएसए को जाती है, तो उसमें तो आपको पता है कि टेक्सटाइल की जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इस हवाले से भी कुछ थोड़ा-सा आने वाले दिनों में हमें कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल सुनने को मिल सकती है कि जी पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है ये बेहतर हो जाएगा। तो वो कम अज़ कम पैनिक जो है वो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगली खबर जो है वो जीडीएल के हवाले से गनी डेयरीज़ इनके 300 मज़ीद जानवर जो हैं वो इम्पोर्ट हुए हैं, जो कि यकीनन इनका जो है वो मशीनरी प्लांट कह लें, मशीनरी कह लें, रॉ मटीरियल कह लें, सारा कुछ जो है वो यही है चूँकि डेयरीज़ का बिज़नेस है। तो 300 मज़ीद ऐड होने के बाद इंशाल्लाह इनकी जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो जब उनकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो फिर इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी के ऊपर भी उसका असर आएगा। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी की एक्सप्लोरेशन के हवाले से है। ये तो आपको याद होगा कि मैं काफ़ी अरसे से आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं, जिनके बाद इसकी जो प्रोडक्शन है हमारे ऑयल एंड गैस की, वो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इज़ाफ़े के साथ जो है वो नज़र आएगी। आ सकेगी नहीं, इसमें काफ़ी कन्फर्मेशन है। और ये जो आजकल आपने सुना होगा ना बलूचिस्तान वाली साइड जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुतासर हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो ये होता है जिन एरियाज़ के अंदर माइन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, लोगों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, असल में ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से होता है ताकि वहाँ के पर जो है वो तरक्की ना हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंशाल्लाह देखेंगे
कि मज़ीद जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे सामने आएगी। अगली खबर जो है वो सर्विस जो टायर है उसके हवाले से है। इसका आईपीओ जो है बुक बिल्डिंग इसकी हो चुकी है और अब इसका दूसरा मरहला जो है वो आम लोगों के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लीजिए, लेकिन आपको पता है कि हमारी जो राय है आईपीओ के हवाले से वो यही है कि शेयर मार्केट में आएगा, मार खाएगा तो फिर हम देखेंगे। लेकिन एमओयू के हवाले से जो कल मैंने आपकी खिदमत में उसकी डेफिनेशन पेश की वो बड़े लोगों ने पसंद की। देखिए बात ये है कि बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो उनकी एक्चुअल डेफिनेशन से याद रखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसकी कोई लोकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसको ज़रा याद रखना आसान हो जाता है। तो एमओयू की जो कल डेफिनेशन की वो यकीनन आपको नहीं भूलेगी। तो इस आईपीओ में जो लोग दोस्त अहबाब इंटरेस्टेड हैं जी वो इसमें ज़रूर अपना जो है वो हिस्सा डालें, लेकिन हमारी तरफ से ना है। मार्केट में आएगा तो फिर देखेंगे। नेक्स्ट खबर जो है वो क्रिप्टो के हवाले से है कि एक और एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आया चाहती है। असल में हुकूमत का ये प्रोग्राम है कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं उनको लीगलाइज़ किया जाए, उनको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया जाए और वहाँ से कैपिटल गेन टैक्स हासिल किया जाए कि जो कि अराउंड कुछ 30% के करीब होगा। 30% देखने को बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 30% कहने के बाद ही बात जो है वो 20-25 पे जाके रुकेगी। 15% तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं सीजीटी स्टॉक मार्केट के हवाले से। लेकिन इसमें जो लीगलाइज़ जब ये सिलसिला हो जाएगा तो उसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत को ये होगा कि पैसा निकलना तो है पाकिस्तान में से। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो गैर कानूनी तरीके से पैसा डालें, जैसे भी डालें उन्होंने डालना ही डालना है। अगर ये लीगलाइज़ हो जाएगा तो चलें चंद पैसे जो हैं वो टैक्स की मद में जो है वो हुकूमत को मिल जाएँगे और हम जैसे दोस्त अहबाब जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट के हवाले से जो है वो एडवाइस करते हैं, हमारे लिए एक मज़ीद विंडो ओपन हो जाएगी ईज़िली। गो कि हम अब इस वक़्त भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन आम बंदे का इंटरनेशनल मार्केट में काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे मसाइल मौजूद हैं जो कि आम बंदा फिर कहता है यार रहने दें कि इन मसाइल में पड़ने से। आपको याद होगा मैंने एक सेशन भी जो था वो अरेंज किया था यूके और यूएसए स्टॉक मार्केट के हवाले से। लेकिन उसमें भी दोस्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो पैसे को ट्रांसफ़र करना, वो बहुत सारे मसाइल जो थे वो अपनी जगह पर मौजूद थे। तो अगर ये सिलसिला चलता है, तो फिर यकीनन हमारे लिए भी जो है इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर काम करना और एडवाइस करना जो है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट खबर जो है वो एलएनजी का एक स्पॉट खरीदारी जो है वो पाकिस्तान करने जा रहा है। इसके हवाले से जो मेरी 1-2 दोस्तों से बात हुई है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इस वक़्त जंग के मामलात हैं उसकी वजह से एक ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि हो सकता है कि मुमकिना तौर पर अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। क्योंकि कतर की जो प्रोडक्शन है वो अभी तक जारी है, जो कि इन्होंने पहले बंद कर दी थी, लेकिन बाद में जो है वो उसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो प्रोडक्शन के मामलात उनके बेहतर हुए हैं। उसमें अभी कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मुमकिना तौर पर जो है वो कुछ थोड़ा-सा शिपिंग के मामलात जो हैं वो अगर दरपेश होते हैं, तो पाकिस्तान में इस वक़्त चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि सीज़न चल रहा है इस वक़्त, तो उसकी खपत को पूरा करने के लिए एलएनजी के ऊपर जो है वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि स्पॉट खरीद लिया जाए ताकि अपने मामलात जो है उनको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। अगली खबर जो कि डायरेक्टली एक हवाले से देखा जाए तो पीएसएक्स के लिए चंद सेक्टर्स के लिए जो है वो पॉज़िटिव है। लेकिन ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, जो कि प्रॉपर्टी में टैक्स जो है उसमें कमी की बातें हो रही हैं और इसमें काफ़ी हद तक जो है वो काम किया जा चुका है। फड्डा जो पड़ा हुआ है वो आईएमएफ के साथ है। क्योंकि आईएमएफ का ये कहना है कि अगर आप यहाँ से टैक्स को कम करते हैं, तो इसको आपने पूरा कहाँ से करना है? गो कि पिछला जो हमारा बजट था, उसका जो टारगेट था टैक्स कलेक्शन का, वो भी पूरा नहीं हो सका। तो इसमें जो इस वक़्त जो बात हो रही, वो ये है कि खरीदते वक़्त जो टैक्स जो है, वो 1.5% था, इसको कम करके जो है वो 0.25 किया जाए और बेचते वक़्त जो था जो टैक्स क जो था वो जो 4.5% था उसको कम करके जो है वो 1.5% किया जाए। बहुत बड़ी तब्दीली होगी। इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो सीमेंट और स्टील के ऊपर आ सकता है, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो। क्योंकि उसके बढ़ने के बाद जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा जो सीमेंट और स्टील के हवाले से जो खपत है उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि इस वक़्त जो हुकूमत का पीएसडीपी है
उसमें बहुत बड़ी कमी वाक़या हुई है। इसी वजह से जो मैंने चंद दिन पहले भी इस पर बात की थी कि अगर हुकूमत का अपना प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उससे भी हमारी सीमेंट और स्टील की जो सेल्स हैं वो मुतासिर हो सकती हैं, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सिर्फ़ लोकल जो है या जो आम पब्लिक है, उसमें थोड़ा-सा छूट देने से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जो है वो अगर ये टैक्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो इसका जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, उनके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और आपको पता है कि हमने एक विंडो खोल रखी है कि जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवाइस करते हैं जो हमारे पास इस वक़्त लिस्टेड ईटीएफ है स्टॉक मार्केट के अंदर, और जो रीट्स हैं, उनके लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के हवाले से बात होती है। तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि पैसा जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रॉपर्टी की तरफ। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में काम करने के हवाले से। आगे हमारी एक अनाउंसमेंट है जी कि हमारा आपको पता है कि हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि जो दोस्त अहबाब हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हैं या किसी दूसरे ब्रोकर से हमारे पास जो है वो अपना अकाउंट लेकर आते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके लिए एक सेशन अरेंज किया जाता है, जो कि जिन लोगों ने मई के महीने में अकाउंट ओपन करवाया है उनके लिए इंशाल्लाह ये फ्राइडे वाले दिन होगा, रात को 9 बजे होगा। नंबर मेंशन है, वैसे तमाम दोस्तों को इंटीमेट कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो इस नंबर पर राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो एवियन जो है ये अपने एक उस लेवल की तरफ जो है वो रवां-दवां है, जो लेवल ना सिर्फ के एज़ ए सपोर्ट काम कर चुका है, बल्कि रेजिस्टेंस भी काम कर चुका है। सो लिहाज़ा ऐसा ज़ोन जो कि एज़ ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम कर चुका हो, मैं तो उसकी तलाश में होता हूँ, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि एवियन का जो ज़ोन है वो अराउंड कोई ₹33 का ज़ोन बनता है, जिसको कि ये दोबारा से टेस्ट करने जा रहा है। अगर ये इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करता है, तो देन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है। लेकिन अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा काम जो है वो सिर्फ़ आपके साथ लेवल्स की आइडेंटिफ़िकेशन करना है और उसको आपके साथ शेयर करना है। तो अगर ये ₹33 के ज़ोन को रिस्पेक्ट करता है, तो फिर मुमकिना तौर पर अगर ये बाउंस बैक करता है, तो ये पहला टारगेट 35 और देन ये वापस जो है वो 38 से 40 के ज़ोन की तरफ जा सकता है। रिमाइंडर देता चलूँ, किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल हमने डिस्कस किया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे कि मार्केट जो है वो अपने उस ज़ोन की तरफ रवां-दवां है जिसके हवाले से हमने बात कर रखी है कि अगर मार्केट अपने इस ज़ोन को ब्रेक करती है, जो कि 170,000 का जो है वो रफली ज़ोन बनता है। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर पॉइंट्स जो हैं वो तेज़ी से निकल सकते हैं। लेकिन कल के सेशन की बात करें और आज के सेशन की बात करें तो अभी तक जो है ये इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन इसके नीचे स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे और जो ट्रम्प साहब हैं वो कुछ चाँद चढ़ा देते हैं, तो फिर इसमें तेज़ी से पॉइंट्स निकल सकते हैं। देखिए, आपने कुर्बानी जो है वो हर सूरत में देनी है। नंबर 1, अगर आप ट्रेडर हैं, तो आपको स्टॉप लॉस की कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको वक़्त की कुर्बानी देना पड़ेगी। आपने ये फैसला करना है कि आपने दोनों में से किसका इंतखाब करना है। तो जिसका भी इंतखाब करें, आपने उसके मुताबिक ही अपनी स्ट्रैटेजी है, वो बनानी है और उसी के मुताबिक आपने काम करना है। इस वक़्त हम चूँकि ज़्यादातर डिस्कस कर रहे होते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 170,000 का जो ज़ोन है, इसके नीचे स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। इंशाल्लाह कल जो है वो मज़ीद जो है वो खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कोशिश ये किया करें कि आपने जो भी लाइन लगाई है, बगैर ये सोचे समझे कि वो गलत लग गई है या सही लग गई है, आपने एक लेवल आइडेंटिफ़ाई कर लिया, फिर अब आप उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।